जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है हमारे जीवन के रिश्ते, हमारे दिनचर्या के छोटे छोटे काम, हमारी भक्ति, इन सब का असली मकसद क्या है? क्यों पति पत्नी, सास बहू, भाई भाई और माता पिता के रिश्ते अक्सर उलझ जाते हैं, जबकि इनका आधार तो प्रेम और समझदारी होना चाहिए। क्या भगवान को सच में हमारे पूजा पाठ की जरूरत है? क्या वो हमारे सच्चे भाव की तलाश में है? अगर इन सवालों ने कभी आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो ये आज का सफर आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रिश्तों को सहेज कर जीवन को स्वर्ग बनाया जा सकता है, कैसे भगवान को खुश रखते हुए अपने परिवार की खुशियां भी बरकरार रखी जा सकती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक, ताकि आप जान पाएं जीवन की इस गहरी सीख को। आपके रिश्तों को मजबूत बनाएंगे, मन को शांति देंगे। तो आइए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। घर के पिता जब अंतिम सांस ले रहे होते हैं तो यमराज जी से अक्सर प्रार्थना करते हैं, मुझे बस 1 मिनट का समय दे दीजिए, मैं अपने बेटों से कुछ कहना चाहता हूँ। सोचिए एक पिता क्या कहना चाहते होंगे। उस पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम भाई भाई प्रेम से रहना। तो दोस्तों, क्या आज के भाई का क्या प्रेम से रहते हैं? आजकल का भाई लालच से भरा हुआ होता है। भाई के रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं कि बड़े भाई छोटे के घर नहीं जाते और छोटे भाई बड़े के घर नहीं जाते। रिश्तों में इतनी दूरियां क्यों? कुछ लोग अमरनाथ या वैष्णो देवी की यात्रा करने जाते हैं, इतनी चढ़ाइयां पार कर लेते हैं, पर अपने रूठे हुए भाई के घर जाकर सॉरी तक नहीं कह पाते हैं। क्या देवी देवता इनसे प्रसन्न होंगे? आप बताइए, क्या आप भाई के घर जाते हैं? भाई का दुख दर्द समझते हैं? अगर आपका भाई आर्थिक तंगी में है, क्या आपने उसकी मदद की है कभी? क्या आपने कभी उसे काम धंधे में खड़ा करने की कोशिश की है कभी? दोस्तों, परिवार तभी परिवार कहलाता है जब उसमें एक दूसरे का साथ है। जब भाई एक दूसरे के काम ही नहीं आएंगे तो कौन आएगा? एक गांव में गुरुजी गए। उन्होंने सुना कि 2 भाइयों में बड़ा झगड़ा चल रहा है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। गुरुजी ने पहले बड़े भाई को बुलाया और पूछा, क्या अगर तुम्हारा छोटा भाई मर जाए तो उसके अंतिम संस्कार में जाओगे? बड़े भाई ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हाँ जाऊंगा। गुरुजी ने कहा, अरे पगले, जब वो जिंदा था तब तो हाल चाल पूछने नहीं गए, अब मरने के बाद जाने से क्या ही फायदा। इसके बाद गुरुजी ने छोटे भाई को बुलाया, उससे भी वही सवाल पूछा, उसने भी वही जवाब दिया। गुरुजी ने कहा, जब भाई को तुम्हारी जरूरत थी तब तुम नहीं गए, अब तुम्हारे जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। गुरुजी ने दोनों भाइयों को समझाया कि अगर आज तुम अपने झगड़े खत्म नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी यही सीखेंगे। और क्या तुम अपने बच्चों को यही संस्कार देना चाहते हो? दोस्तों सोचिए, आपके फेसबुक और व्हाट्सएप पर हजारों दोस्त हो सकते हैं। क्या आपका भाई आपका सबसे करीबी दोस्त है? अगर नहीं तो अब समय है आप उस रिश्ते को संभालें। भाई का रिश्ता भगवान का दिया हुआ तोहफा है। भाई जीते जी आपके आंसू नहीं पहुंच सकता तो मरने के बाद रोने का अधिकार भी खो देता है। तो क्या आप अपने भाई के घर जाकर सॉरी बोल सकते हैं? क्या आपके बच्चे आपसे प्रेम और त्याग का सबक सीख रहे हैं? स्वयं विचार कीजिए। भाई भाई का प्रेम राम और लक्ष्मण की तरह होना चाहिए, जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहे। दोस्तों, एक परिवार में सासू माँ जब अंतिम सांसें ले रही थी तो उन्होंने यमराज जी से प्रार्थना की, मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए, मैंने अपना धर्म निभा दिया है, पर मेरे परिवार को अब टूटने मत देना। सोचिए सासू माँ ऐसा क्या कहती है। उन्होंने बहुओं से कहा, इस घर की अखंडता बनाए रखना,
देवरानी और जेठानी को समझाया, चूल्हे अलग अलग हो सकते हैं, काम धंधे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल तो एक होना चाहिए। आप समझदारी नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। आज के समय कुछ जेठानियाँ देवरानियों को दुश्मन मानती हैं और देवरानियाँ जेठानियों को। झगड़ों में फंसे लोग भला अच्छा कैसे सोचेंगे। जीवन भगवान ने हमें आनंद के लिए दिया है, लोग इसे झगड़ों और शिकायतों में बर्बाद कर देते हैं। तो क्या आपने कभी अपनी जेठानी या देवरानी को समझने की कोशिश की है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके झगड़े परिवार के बाकी सदस्यों पर क्या असर डालते हैं? रिश्तों में प्रेम का महत्व समझने के लिए रामायण का उदाहरण लें। भरत का प्रेम क्या सास बहू के रिश्ते में कौशल्या का आदर यह दिखाता है कि हम अगर त्याग और आदर को अपनाते हैं तो परिवार मजबूत बनता है। एक गांव में एक सासू माँ थी जो अकेले रोटियां बनाकर खाती थी। गुरुजी ने जब बहुओं से पूछा तो बहुओं ने कहा, सासू माँ हमसे नाराज रहती हैं, वो हमारे साथ बैठकर खाना भी नहीं खाती। गुरुजी ने सासू माँ से पूछा, आप अकेले क्यों खाती हैं? सासू माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मेरे मन नहीं करता, बहुएं मुझे आदर नहीं देती, इसलिए मैं अकेले ही खा लेती हूँ। गुरुजी ने बहुओं से कहा, क्या कभी आपने सासू माँ का हाथ पकड़कर कहा है कि चलिए हमारे साथ खाइए? अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो उनकी नाराजगी कैसे दूर होगी? गुरुजी ने समझाया, सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा होना चाहिए। अगर सासू माँ गुस्सा करती है तो बहू को शांत रहना चाहिए। एक समझदार इंसान हमेशा झगड़े को टाल सकता है। रिश्ते को टूटने मत दीजिए। रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रिश्तों में दरार मत आने दीजिए, चाहे झगड़ा कितना भी बड़ा हो। कोशिश करें कि परिवार में प्यार बना रहे। आज ही अपनी सासू माँ को जाकर पूछें कि माँ, क्या मैंने कभी आपका दिल दुखाया है? और उनके साथ बैठकर खाना खाएं। एक छोटा सा कदम आपके रिश्ते को मजबूत कर सकता है। तो क्या आप अपने परिवार को जोड़ने का प्रयास करेंगे? तो क्या आप सास बहू के रिश्ते में प्रेम को बढ़ावा देंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। याद रखें, परिवार भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है, इसे सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी। अगर आपको समझ में आ गया हो तो दूसरों के साथ शेयर भी करते जाइए और अपने रिश्तों को नई दिशा दें। परिवार में बहुएं अक्सर शिकायत करती हैं, हमारी सासू माँ ने तो हमें चम्मच तक नहीं दिया, बंटवारे में कुछ नहीं दिया। पड़ोस में भी यही बातें होती हैं, सासू माँ ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं, फूटे गिलास तक नहीं मिले। हमें चार चार बहुएं मिल जाएं तो यही चर्चा चलती रहती है, क्या दिया क्या नहीं दिया। एक दिन एक बहू ने गुरुजी से पूछा कि महाराज जी, हमारी सासू माँ ने तो हमें चम्मच तक नहीं दिया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है बहू, ये चम्मच लो और अपने पति को सासू माँ को वापस कर दो। बहू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पति को वापस कैसे कर दूं? तो गुरुजी बोले, सोचो तुम्हारे पति तुम्हारे पास किसकी वजह से है? तुम्हारी सासू माँ ने ही तो तुम्हें अपने जीवन का टुकड़ा दिया है। वही बेटा जिसकी वजह से तुम्हारी मांग में सिंदूर है, तुम्हारे हाथों में ये चूड़ियां हैं और तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान है। तो क्या आपने भी कभी सोचा है कि आपकी सासू माँ ने भी कभी आपको कितना बड़ा उपहार दिया है? क्या चम्मच से ज्यादा कीमती सुखी वैवाहिक जीवन नहीं है? एक गांव में राधा नाम की बहू थी, हमेशा अपनी सासू माँ की शिकायत करती, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं दिया। एक दिन गांव में एक संत आए। राधा ने संत से कहा, महाराज, मेरी सास ने मुझे फूटी चम्मच तक नहीं दी। संत मुस्कुराए और बोले, तो क्या तुमने अपनी सास को कुछ लौटाया है? राधा ने कहा, क्यों लौटाऊंगी, उन्होंने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है। संत ने कहा, तुम्हारे पास एक अच्छा पति है। तो राधा ने कहा, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। संत ने फिर कहा, और ये पति तुम्हारे किसकी वजह से हैं? तुम्हारी सासू माँ ने अपने दिल का टुकड़ा, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना तुम्हें दे दिया। क्या ये चम्मच से कम है? ये बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा,
महाराज, मैं अब कभी भी शिकायत नहीं करूंगी। मैं अपनी सासू माँ का आदर करूंगी। बहुत से लोग रिश्तों की गहराई को भूलकर छोटी छोटी चीजों पर लड़ाई करते हैं, पर सच्चाई यही है कि जो चीजें सबसे कीमती हैं वे हमारे परिवार ने ही हमें दी हैं। रहमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित जा जगत में जान परत सब कोई। समझिए कि हर रिश्ता अमूल्य है। चम्मच बर्तन या सम्मान से ज्यादा जरूरी है वो प्यार, वो आशीर्वाद जो परिवार से हमें मिलता है। इन्हें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। घर में बड़े हमेशा समझदार होते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि रिश्ते टूटने ना पाए। बहू कोई पराई नहीं बल्कि घर की बेटी होती है। अगर आप सास हैं तो आप बड़ी हैं, समझदार हैं, और आपकी समझदारी ही रिश्तों को जोड़े रखने का आधार है। जिस घर में भाई भाई झगड़ते हैं उस घर में माता पिता दोषी माने जाते हैं, क्योंकि माता पिता ने दोनों को समझाने का प्रयास ही नहीं किया। अगर घर में झगड़े हो रहे हैं तो सवाल उठता है, क्या माता पिता ने कभी बच्चों को बैठाकर उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है? क्या आपने कभी सोचा है कि माता पिता की पक्षपाती सोच सिर्फ परिवार को तोड़ सकती है? क्या आपने अपने सभी बच्चों को एक समान प्यार दिया है? आजकल माता पिता की एक बड़ी गलती है कि वे पक्षपाती हो जाते हैं। दो बच्चे हैं तो किसी एक का पक्ष लेते हैं, किसी को नजरअंदाज कर देते हैं। पक्षपात रिश्तों में कड़वाहट भर देता है। अगर आपके पास 10 रुपए है और आपके 2 बेटे हैं, दोनों का अधिकार बराबर है। जो भी करें उसे दिल से करें, लेकिन किसी को नजरअंदाज ना करें। एक गांव में राम और श्याम के 2 भाई थे। दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। एक दिन उनके पिता ने दोनों को बुलाया और कहा, बेटा तुम दोनों क्यों झगड़ते रहते हो? तो रामू ने कहा, पिताजी आप श्यामू को ज्यादा प्यार करते हैं, हर बार उसे ज्यादा मिलता है। श्यामू ने भी यही बात कही। पिताजी ने दोनों के सामने 100 रुपए रखे और कहा, तुम दोनों इसे बराबर बांट लो, लेकिन याद रखना ये केवल पैसे का मामला नहीं, ये विश्वास और प्यार का मामला है। अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो यही 100 रुपए लाखों रुपए में बदल जाएंगे, लेकिन अगर अलग हो गए तो ये भी खत्म हो जाएगा। दोनों ने पिता की बात मानी और झगड़े को खत्म किया। सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा होना चाहिए। सास को समझना चाहिए कि बहू घर की बेटी है, वही को भी अपनी सासू को माँ की तरह सम्मान देना चाहिए। कई बार सास बहू के झगड़े में होते हैं क्योंकि दोनों अपनी अपनी महारानी वाली सोच में रहती हैं। सोचिए, अगर दोनों में से एक अगर अपनी समझदारी दिखाए तो क्या झगड़ा हो सकता है? रहमत धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रिश्ते झाड़ू की तरह होते हैं, जब तक झाड़ू बना रहता है पूरे घर को साफ करता है, लेकिन अगर वो बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाता है। अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो इन बातों को अपनाइए। पहला, सास बहू को एक दूसरे को समझना होगा। दूसरा, माता पिता को पक्षपाती रवैया छोड़ना होगा। तीसरा, भाई भाई को प्रेम से रहना होगा। चौथा, हर सदस्य को समझदारी से काम लेना होगा। याद रखें, ये घर आप ही का तो है, या तो उसे तोड़ दीजिए या उसे स्वर्ग बना दीजिए। रिश्तों को जोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, जीवन की सच्चाई यही है, यह पूरी तरह से भरोसे के काबिल नहीं है। इसलिए जीवन में रिश्तों को अत्यंत महत्व देना चाहिए, पर ध्यान दीजिए, ये महत्व केवल बाहरी दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि भीतर से आपके मन होना चाहिए। और भीतर से सबसे बड़ा महत्व केवल भगवान के लिए होना चाहिए। जैसे पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता और बच्चों का रिश्ता, ये सभी सांसारिक रिश्ते हैं, लेकिन हमें केवल इन्हें बाहरी व्यवहार से नहीं निभाना चाहिए, बल्कि भीतर से ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को सबसे ऊपर रखना चाहिए। भगवान से जुड़ने का अर्थ ये नहीं है कि हम घर की जिम्मेदारियों से दूर हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि बाहरी रूप से अपने सभी रिश्तों के प्रेम और आदर से निभाएं और भीतर से अपने मन को
भगवान की भक्ति में लगाएं। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाहरी रिश्तों को निभाते निभाते हम अंदर से मिले सच्चे सुख को भूल जाते हैं। आपको संतुलन बनाना है दोस्तों। जैसे एक कहावत है, बाहर से राम राम और अंदर से बगल में छुरी। हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि बाहर से अपने पति पत्नी, बच्चों, माता पिता, भाई बहन को प्रेम और सम्मान दीजिए। उनकी ज़रूरतों को समझकर उनके हिसाब से व्यवहार कीजिए ताकि वे खुश रहें। मन को भगवान की सेवा में लगाइए, क्योंकि भगवान को बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, केवल आपके सच्चे मन की आवश्यकता होती है। एक बार की बात है, एक गांव में गोविंद दास नाम के साधु रहते थे। वो पूरे गांव को शिक्षा देते थे कि संसार के रिश्ते और भगवान की भक्ति दोनों को एक साथ निभाना कोई मुश्किल काम नहीं है। गांव का एक व्यक्ति रामेश्वर हमेशा चिंतित रहता था। उसने साधु से पूछा, गुरुजी, मैं अपने परिवार को खुश रखते रखते इतना थक जाता हूँ कि भगवान की पूजा के लिए समय ही नहीं मिलता। तो संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अपने बेटे के लिए खाना बनाते हो? उसने कहा, हाँ गुरुजी। और गुरुजी पूछते हैं, क्या तुम पत्नी के कपड़े धोने में तुम मदद करते हो? जी हाँ गुरुजी। संत ने कहा, जो भी कर रहे हो वो भगवान की सेवा है। जो भी तुम अपने परिवार को खुशी देने के लिए काम करते हो वो भगवान को खुश करता है। जब तुम मन से भगवान की भक्ति करते हो तो वो तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। बस अपने हर काम को सेवा मानो, सेवा संसार की और सेवा भगवान की। रामेश्वर को समझ में आ गया कि संतुलन ही जीवन की कुंजी है। मैं बस उसी दिन से अपने हर काम में भगवान को याद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह जीवन एक यात्रा है जहां हमें परिवार और भगवान दोनों का ध्यान रखना है। आप बाहरी दुनिया में अपने परिवार को प्रेम और आदर से खुश रखें और भीतर से भगवान को सच्चे मन से याद करें। ऐसा करने से ना ही परिवार छूटेगा, ना ही भगवान। संसार की सेवा करो, मन को जोड़ो, राम दोनों खुश रहेंगे, तब बने जीवन आसान। क्या आपने कभी ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश की है? ये तरीका आपको जीवन में सच्ची शांति और आनंद देगा। जीवन की सच्चाई यही है कि शरीर की जरूरत हर किसी को होती है। आपके पति को आपकी जरूरत नहीं, बल्कि आपके तन की जरूरत है। पत्नी को भी तन चाहिए और पुत्र को भी। सोचिए, क्या ये सच नहीं है कि हर कोई शरीर से जुड़ी हुई अपेक्षाओं को ही महत्व देता है? बेटा चाहता है पिता कमाए और कमाकर उसकी जरूरतों को पूरा करे, और इसी तरह पिता भी अपने तन से मेहनत करके परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन ये संसार केवल तन की जरूरतों पर ही आधारित है। भगवान को तन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को केवल आपके मन की आवश्यकता है। इस संसार के लिए अपना तन लगाइए और मन को भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। जब तन संसार के लिए और मन ठाकुर जी के लिए समर्पित हो जाएगा तो जीवन में संतुलन तो आ ही जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को आपके मन के अलावा कुछ और नहीं चाहिए? इस संसार की जरूरतें कभी खत्म ही नहीं होती, लेकिन जब आप अपने मन को भगवान से जोड़ते हैं तो आप हर रिश्ते, हर कार्य में सच्चा आनंद महसूस करते हैं। एक गांव में एक किसान था। वह दिन रात खेतों में काम करता था और परिवार के लिए धन कमाता था, लेकिन रात को सोने से पहले वह अपने मन में भगवान का ध्यान करता था। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, आप दिन रात काम करते हो, रात में भगवान का नाम लेते हो, ऐसा क्यों? किसान ने कहा, तन का काम संसार के लिए और मन का काम भगवान के लिए। अगर मैं संसार का काम करता रहूं और भगवान को भूल जाऊं तो ये जीवन अधूरा रह जाएगा, और अगर मैं केवल भगवान का ध्यान करूं और काम ही न करूं तो तुम्हारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? बताओ, ये तो सोचिए। अगर आप अपने तन को संसार की सेवा में लगाते हैं और मन को भगवान के चरणों में रखते हैं तो जीवन में कभी कोई झंझट ही नहीं होगा। मन मंदिर तन ठाकुर की सेवा, नाम जप होवे मेवा। संसार के दायित्व निभाते रहें, लेकिन मन को हमेशा
भगवान से जोड़े कर रखें, यही सच्ची भक्ति है। तो क्या आप अपने तन और मन का संतुलन बनाए पाए हैं? क्या आपका मन सच्ची भक्ति में लगा है? क्या केवल संसार की दौड़ में लगा हुआ है? परिवार में पत्नी सुबह सुबह माला लेकर अगर बैठ जाए तो पति का गुस्सा चढ़ना स्वाभाविक है। सोचिए, अगर वो आपसे पूछे ये क्या कर रही हो और आप कहें माला जप रही हूँ, शायद उन्हें ये पसंद ना आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्ति नहीं कर सकते। भगवान को तो केवल आपके भाव की जरूरत है। पति की सेवा करते करते, चाय बनाते बनाते, कपड़े धोते धोते और घर की झाड़ू पोछा करते करते भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं। चलते फिरते नाम जपने से न केवल भगवान प्रसन्न होंगे बल्कि आपका परिवार भी खुश रहेगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर उपयोगी साबित हुआ है तो आगे ज़रूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।